आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और खास होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करके और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्राचीन कहानियां से आप हमेशा जुड़े रहें। और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिख दें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बना रहे और आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहें। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बेटी के घर भोजन करने से क्या होता है और कौन से 3 पाप भोगने पड़ते हैं। बेटी के घर भोजन करना चाहिए या नहीं? मित्रों, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बाप ने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। कभी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं किया, कभी उनमें अंतर नहीं समझा, बराबर शिक्षा दीक्षा कराई। जब दोनों बड़े हो गए तो पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। बेटी का विवाह करने के बाद बेटे के लिए भी रिश्ते आने लगे। पिता ने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे लिए हर रोज रिश्ते आते हैं, अब तुम भी अपना विवाह कर लो मेरे ऊपर से, यह भी जिम्मेदारी हट जाएगा। मित्रों, कहते हैं माँ बाप के जीवन में यह 3 दिन ही बड़े खुशी के दिन होते हैं। जब बेटे का जन्म होता है, और दूसरा जब विवाह होता है, तीसरा जब पुत्र होते हैं, बाबा बनते हैं। इन 3 अवसर पर माँ बाप को बहुत खुशी होती है। भले ही इन खुशियों के बाद चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, ये तीनों अवसर थोड़ी देर के लिए मनुष्य को बहुत खुशी दे जाते हैं, और ये सच है जिनसे हमें खुशी मिलती है। भयंकर दुख भी हमें उन्हीं से मिलता है। पिता ने जब शादी करने की बात कही तो बेटे ने ये कहकर माना कर दिया कि अभी वो अपने पैरों पर अभी खड़ा नहीं है। गृहस्थी चलने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में मैं कब तक तुम पर बोझ बना रहूंगा। यह कहकर लड़का पढ़ाई करने के लिए शहर में चला गया। कुछ दिन बाहर रहकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उस शहर में उसकी एक नौकरी लग गई, एक अच्छी सी जॉब मिल गई। वहीं रहकर उसने एक बड़े घर आने की लड़की से अपना विवाह कर लिया। शादी के बाद जब वो आशीर्वाद लेने अपने माता पिता के पास गांव आया और उन्हें बताया कि उसने शादी कर ली है, माता पिता भी यह देखकर बड़े खुश होते हैं कि चलो, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही थी। यदि अपनी पसंद से कर ली तो और अच्छी बात है। संतान की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। एक दिन लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी, तुम एक काम करो, यहाँ का घर और जमीन बेच दो और तुम दोनों मेरे साथ शहर में चलो। शहर में हम अपना खुद का एक मकान खरीद लेंगे और उस मकान में तुम आराम से रहना। वहां तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ बाप ने सोचा कि इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या होगी। जहां हमारा बेटा रहेगा वहीं हम भी रहेंगे। बेटे के पास में हम रहेंगे तो हमारी अच्छे से देखभाल भी होगी। माँ बाप ने वैसा ही किया। गांव का अपना घर और जमीन बेचकर बेटे के साथ शहर में रहने चले गए और बाहर एक बड़ा सा घर खरीदकर बेटे के साथ रहने लगे। बहू और बेटा खूब उनकी देखभाल करते, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा उनके ऊपर हावी होता गया, बहू बेटों का मन भी उनसे हटता चला गया। इधर परेशानी की एक बात और भी बन गई। लड़के की मां का देहांत हो गया। पिता अब अकेला हो चुका था। कहते हैं पति पत्नी 2 पहिया होते हैं, एक पहिया ना रहने पर गाड़ी ठीक से चल नहीं पाएगी। आज उस बूढ़े पिता को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अब मैं अपनी मन की बात किससे कहूंगा, और बेटों का व्यवहार भी अब बदलते जा रहा है। पत्नी के जाने के बाद अब पिता का शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो गया था। अब तो उससे ना बहू ठीक से बात करती थी, न बेटा उसके दुख को पूछने वाला था। इधर बुढ़ापे के कारण उसका शरीर तो कमजोर हो ही गया था, ऊपर से कई तरह की बीमारियों ने उसे घेर लिया था। यह देखकर अब उसकी पुत्र वधू उसे घृणा करने लगी थी। मित्रों, जीवन में अपने संबंधियों की परीक्षा ऐसे ही अवसर पर होती है। जब तक मनुष्य के शरीर में जान रहती है, वो चलता फिरता राहत है, काम करता राहत है, तब तक वो सबको अच्छा लगता है। बेटे के लिए वो एक पिता है, बहू के लिए अपने पिता से बढ़कर ससुर है। पर जब वो पराधीन हो जाता है, तब ना वो पिता राहत है और ना ससुर, सीधा बुद्ध हो जाता है। लोगों की भाषा सभ्य हो जाती है, कोई उनका सम्मान नहीं करता, कोई सीधे मुंह उनसे बात नहीं करता। यही हुआ।
उस बूढ़े पिता के साथ उसके पुत्र वधू उससे झगड़ा करने लगी। वो उसे डांटती भटकती रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, तुम अपने बूढ़े पिता को यहाँ वृद्ध आश्रम छोड़ दो या फिर रोजाना अपने साथ अपने ऑफिस ले जाया करो। मित्रों, पत्नी को अत्यंत नाराज देखकर बेटा अपने बूढ़े पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। पिता को समझाया कि देखो, तुम चिंता मत करना, यहाँ तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल होगी। अगर किसी तरह की कोई परेशानी मालूम पड़े तो तुम मुझे चिट्ठी लिखकर भेज देना, मैं चला आया करूंगा। मित्रों, अब तो वो वृद्धा आश्रम में अपना जीवन बिताने लगे। इधर बहू और बेटा आनंद से रहने लगे। उधर वृद्ध आश्रम में रहते रहते पिता को काफी दिन बीत चुके थे। उसे अब अपने बेटे से मिलने की इच्छा हो रही थी। उसने चिट्ठी लिखकर अपने बेटे के लिए भिजवा दी कि बेटा, काफी दिन से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, इसलिए तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है, तुम एक बार मेरे पास घूम जाओ। मित्रों, पिता की चिट्ठी पर भी बेटा उनसे मिलने नहीं पहुंचा। बूढ़े ने कई बार चिट्ठियां भेजी पर पत्नी के मुंह में अंधा बेटा बूढ़े पिता से मिलने एक बार भी नहीं गया। इधर जब बेटा उससे मिलने नहीं पहुंचा तो उस बूढ़े को बड़ा कष्ट हुआ। सोने लगा कि बुढ़ापे में बेटे का ही सहारा होता है, आज वो भी मुझसे मिलने नहीं आया। यही सोच सोच कर वह रो रहा था। मित्रों, उस वृद्ध आश्रम में एक और व्यक्ति था जो अक्सर उनके पास बैठकर उनका हाल चल जाना करता था, उन्हें समझाया करता था। जब उसे पता चला कि ये पिता दिन रात अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं पर इनका बेटा इनसे मिलने तक नहीं आता है, तो उसने उन्हें समझाया, हे काका, यदि तुम्हारा यह बेटा तुमसे मिलने नहीं आता है तो तुम्हारा कोई दूसरा बेटा होगा, तुम उसे चिट्ठी लिखकर भेज दो, शायद वो तुमसे मिलने आ जाए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भाई, मेरा कोई दूसरा बेटा तो नहीं है, एक बेटी है, वो अपनी ससुराल में है, मैंने उसका कुछ दिन पहले विवाह कर दिया है। यह सुनकर वह सज्जन व्यक्ति बोलने लगा, यदि आपकी बेटी है तो आप बेटी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी आपसे मिलने जरूर आएगी और वो आपको यहाँ से ले जाएगी। तब बूढ़े ने कहा, मैंने सुना है कि एक पिता को अपने जीते जी बेटी के घर का अन्न जल नहीं खाना चाहिए, वरना बहुत बड़ा पाप लगता है, इसीलिए मैं उसे यहाँ नहीं बुलाऊंगा। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, तुम भी क्या पुरानी मान्यताओं को पकड़कर बैठे हुए हो? यह मान्यताएं पुराने जमाने में हुआ करती थीं। तुम नहीं जानते हो कि एक पिता के लिए बेटा और बेटी एक जैसे होते हैं। जब तुमने उन्हें पाला पोसा था, उनकी शिक्षा दीक्षा कराई, तब क्या उनके साथ तुमने भेदभाव किया था? बूढ़ा बोला, नहीं, जब तुमने बेटी और बेटा में भेदभाव नहीं किया तो अब भेदभाव क्यों कर रहे हो? यदि बेटा तुम्हें नहीं पूछ रहा है तो तुम बेटी का सहारा ले सकते हो। तुम्हारी सेवा करने का कुछ पुण्य बेटी भी अर्जित कर लेगी। पुरानी परंपराएं समर्थ के लिए थीं, असमर्थ के लिए नहीं। यदि पिता समर्थ है तब तो उसे बेटी के लिए देना ही चाहिए, उससे लेना नहीं चाहिए। यदि पिता समर्थ नहीं है तो बेटी भी पिता का सहारा बन सकती है, इसमें कोई पाप की बात नहीं है। पहले जब शादी हुआ करती थी तो पिताओं के पास बेटी को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था, थोड़ा बहुत देकर बेटी को विदा कर देते थे, इसलिए पिता बेटी का धन होती है। पहले के पिता बेटियों को जमीन में भी हिस्सा नहीं देते थे, अब तो पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार होता है। उस सज्जन आदमी के समझने पर उस बूढ़े आदमी के समझ में कुछ नहीं आया। तब वो सज्जन व्यक्ति बिना उसे बताए उसकी बेटी को चिट्ठी लिखकर भेज देता है। चिट्ठी को पढ़कर बेटी भागकर उस वृद्धा आश्रम में अपने पिता के पास आई और पिता की इस हालात को देखकर कि वो बेटी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी, जब तुम्हें भैया और भाभी ने ठुकरा दिया तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई? एक बार भी नहीं सोचा कि बेटी को मैंने बेटे की तरह पाला है, क्या उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता? आज मैं तुम्हें इस वृद्ध आश्रम से लेने आई हूँ और यहाँ से मैं लेकर ही जाऊंगी। अपने घर पर रखकर तुम्हारी खूब अच्छी तरह देखभाल करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारा उपचार कराऊंगी। पिता ने समझाया, बेटी, थोड़ा जीवन शेष रह गया है, अब इसी वृद्धा आश्रम में गुजार देंगे। लेकिन बेटी नहीं मनी। वो बेटी अपने पिता को अपने घर ले जाती है। बेटी दामाद मिलकर उनकी खूब सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं।
कुछ ही दोनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अब बेटी के घर पर बड़े आनंद से रहने लगे। शेष जीवन उनका अच्छी तरह से बेटी के घर पर ही बीती। मित्रों, पिता यदि ऐसा है तो बेटी सारे फर्ज अदा कर शक्ति है जो बेटों के होते हैं। इसमें कोई पाप की बात नहीं होती। माता पिता को भी बेटी पर उतना ही अधिकार समझना चाहिए जितना कि बेटे पर समझते हैं। जब आप भेदभाव नहीं करोगे तो भला पाप क्यों लगेगा? मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।